मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में क्या हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खबर आती है। अभी पीछे वो खबर आई मुंबई पुणे जो मिसिंग लिंक है, बड़े गर्व से बता रहे थे मुख्यमंत्री साहब कि इसका डिजाइन कनाडा में हुआ है, इसकी विंड टेस्टिंग ऑस्ट्रिया में हुई है, इसकी केबल प्रोडक्शन मलेशिया में हुई है, और यहां आया तो उसका कबाड़ा हो गया। ठीक है, ये चल रहा है साहब, लेकिन इससे आगे क्या? इससे आगे आप सुनिए साहब। विदेशी तकनीक की तारीफ कर फूले नहीं समा रहे थे, स्वदेशी वाली बात घिस घिस के घिसिंग हो गई। नाम भी सोचकर रखा गया था, देख लीजिए पहली बारिश में मिसिंग लिंक खुद मिसिंग हो गई। मिसिंग हो गई। अच्छा, काफी दिनों के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी का ट्रांसपोर्ट पे कोई बयान आया है, अन्यथा तो वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हाँ, और बयान भी क्या आया है, कितना वायरल बयान है कि अब वो उड़ने वाली बस लेके आएंगे। ठीक है साहब, अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेके आओ, लेकिन ये भी ठीक है, उड़ने वाली बस आनी चाहिए। क्यों? गड्ढों से, टोल से मुक्ति पाने के लिए कोई ना कोई युक्ति लगानी ही पड़ेगी। जब स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कें चलने लायक नहीं बचेंगी तो हवा में बस उड़ानी ही पड़ेगी। क्या बात है, लाइन तो लाजवाब, ये तो लाजवाब है, उड़ानी पड़ेगी। अच्छा, आए दिन कहीं ना कहीं देश में घोटालों की खबरें आ ही रही हैं, तो मैंने एक भाजपा समर्थक से पूछा कि भाई पहले तो घोटाले पे आप लोग खूब आवाज उठाते थे, अब तो कोई आवाज नहीं निकल रही है। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, समर्थक से पूछा तो मैंने कहा आपसे पूछा होगा उन्होंने। हाँ ठीक सर, तो मान लेते हैं इसी से पूछा, और इसने जो बात कही है अगली दो पंक्तियों में सुनिए। इसने क्या कहा? इसने कहा मिड डे मील, सड़कें, सरकारी योजनाओं में घपले, अब तो सब इसके आदी हो गए हैं। घपले पहले देश विरोधी होते थे, भाजपा के शासन में घोटाले भी राष्ट्रवादी हो गए। क्या लाजवाब राष्ट्रवादी हो गए। और अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं सर, सुनिएगा। रुपया, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, आपने जहां जहां उंगली उठाई थी आज गड़बड़ भी वहीं मिल रही। भाजपा के राज में अकाउंट तो बहुत मिल रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल रही। कितना बढ़िया पंचलाइन है। दोस्त हमको चलाओ। ये बताओ सर कि बारिश के मौसम में अगर चुनाव हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सड़कों वड़कों का हाल तो हर साल का वही चल रहा है। किशोर जी, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने सड़कों का जो जाल बिछाने का काम किया है, आप जाइए किसी भी जगह, देश के किसी भी कोने में जाकर के देखिए किस तरह से द्रुत गति से हम लोग पहुंच पा रहे हैं ठीक से। और जो सड़कों का निर्माण उस समय 22 किलोमीटर पर डे हो रहा था, अभी 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हो रहा है। तो हाईवे हो गए ना जिनमें टोल वोल लगते हैं, बाकी वाली जो सड़कें हैं वो बाकी वाले देखिए, बरसात के मौसम में तो ये तो प्राकृतिक समस्या है, इसमें प्राकृतिक समस्या नहीं है। बरसात के मौसम में निश्चित रूप से कहीं खड्डे होंगे, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। लेकिन और दिनों में आप देखिए, बरसात को छोड़ करके लगातार भारत सरकार, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, काम कर रही है, द्रुत गति से काम कर रही है। और छुटपुट चीज़ें अगर आती हैं तो उसके लिए तो देखो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, वो काम करता ही है। लेकिन बरसात के मौसम को छोड़ करके जैसे ये देखिए, डबल इंजन तो ऊपर हो गए, जो डब्बे हैं ना, जो ये डब्बे हैं ना, डब्बे जो साथ में आपके अधिकारी, कर्मचारी, इन पर कौन नकेल कसेगा? इंजन का काम यही तो था ना, इनको पकड़ के जब देखो गड्ढा हो जाता है, आदमी मतलब लोगों की मौत हो जाती है। देखिए किशोर जी, मौत तो बड़ी दुखद है, किसी का भी हो, लेकिन यह है कि सरकार सख्ती के साथ काम करती है। कोई भी अगर दोषी पाया जाता है उसको निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। किसी को नहीं मिल रही सजा मिलती ये है, कोई अधिकारी नहीं जा रहे, सस्पेंड हो जाते हैं।
भाई सस्पेंड हो जाते, जो कानूनी प्रोविजन उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून बदलो ना, वही तो कह रहे हैं, बदलो। आप सरकार में कानून बदलो इन अधिकारियों के लिए। कानून तो हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो बार बार इलेक्शन करने से खर्चा होता है, उसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। कानून बहुत सारे बदले, जीएसटी लेके आए तो विरोध कर रहे थे। हर चीज का तो विरोध ही करता है ना विपक्ष। हम तो कानून बदलने के लिए भी तैयार है। ये बदलने कहाँ देते? परिसीमन आयोग लेकर के आ रहे थे हम लोग, परिसीमन, उस पर भी इन्होंने विवाद करने का काम किया। महिला आरक्षण बिल 33% लागू करने का काम कर रहे थे, उस पर भी ये लोग विवाद करते हैं। तो क्या करेगा? अधिकारियों को सजा देने का कानून आए तो साथ में रहोगे? आपने पूछा अधिकारियों को सजा देने के बाद, तो ये चले गए महिला की आरक्षण बिल और बाकी मुद्दों पर। आप कहाँ जाने वाले हो? सच पूछिए तो जब आप महंगाई पर प्रश्न से पूछिएगा, तो महंगाई पर प्रश्न पूछिएगा तो बोलेंगे सवाल मत पूछो, ये विपक्ष का मामला है, एंजॉय करो देश की संस्कृति का। शिक्षा पर जब सवाल पूछिएगा तो बोल देंगे कि भाई शिक्षा पर सवाल आप मत पूछो, ये तो भारत माता की जय बोलो। जब आप पूछिएगा इनसे बेरोजगारी पर प्रश्न, तो बोलेंगे फालतू सवाल ये विपक्ष का है, इस पर प्रश्न क्यों पूछते हो? मैं कुछ नहीं पूछ रहा, ये मैं अधिकारियों का पूछ रहा हूँ। हाँ, अधिकारियों पर ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी तय है सरकार को और लोक सेवक। कहाँ तय है? 70 साल 80 साल जो भी हो गए ना, आपके इनके मिला के, ये अगर इस देश का ये हाल है कि सड़क तक नहीं बना सकते, चांद पे चले जाएंगे, सड़क तक नहीं बना सकते ढंग की, तो ये अधिकारी सिस्टम फेल है, ये आईएएस फेल है कि नहीं है? तो इसको कौन बदलेगा? एकदम ठीक कह रहे हैं। और जो सवारी, घोड़े की और सवारी का रिलेशन होता है ब्यूरोक्रेसी और शासन करने वाले व्यक्ति में, इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है सवार जो होता है वो कितना दबाता है और कितना चाबुक लगाता है, उसी पर घोड़े चलते हैं। जैसा राजा रहेगा उसी के हिसाब से उसका जो है टीम बनता है। राजा मैं नहीं कहूँगा लोकतंत्र में, पर ये सच है। तो जिम्मेदार यदि नागरिक लोक सेवक है जो ऊपर के लेवल पे है, अपने आप नेचुरल है कि उसका ब्यूरोक्रेसी उसके आंखों के सामने गलती नहीं करता है। यानी आप भी जिम्मेदार नहीं थे, आपसे भी लगाम नहीं चल रही थी। ये तो इतने साल से यही हो रहा है। कहाँ हुआ? हमारे समय में कितने गड्ढे पर इस तरह की घटनाएं होती थी। अरे छोड़िए सर, कमाल की बात, क्या बात कर रहे हो? इनके समय में तो सड़कें ही नहीं थे, गड्ढे ही गड्ढे थे। कि कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना, इंडी के बीच अपनी सुंडी फंसा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना। कभी रावणों से जुड़ गए, कभी राम जी पे कुड़ गए, उड़ता पंजाब देखा, खुद के ही तोते उड़ गए। मथुरा पे बोलो मुंह में, ये क्यों दही जमा है, खड़गे जी मन में सोचे, खुदा कसम ये क्या मुजस्सिमा है। तो यूपी बचा के रखना, बत्ती जला के रखना, यूपी बचा के रखना, बत्ती जला के रखना, बाबा का लट्ठ रेडी, मलहम मंगा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना। साइकिल की लाल टोपी अंदर से क्यों हरी है, फिर से फरार है वो, ये राष्ट्र मस्खरी है। कहाँ गए हैं हार्ले जी, मणियों को तो संभालो, आकर के बोलेंगे वो, देखिए भैया एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आरोप डालो, उधर से माफीनामा निकालो। थुरुरु पटा के रखना, चूरण चटा के रखना, थुरुरु पटा के रखना, थुरुरु पटा के रखना, चूरण चटा के रखना, बीजेपी में न जाए, खूंटा सटा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना। इन हाथी दांतों पे क्यों फॉरेन की चमक है, टूथपेस्ट में तुम्हारे क्या चीन का नमक है। बंगाल में भी फिस फिस 29 में साफ खाता, फिर भी न चैन इनको, आए हाय तड़प ऐसी है कि रहा नहीं जाता। तो चमचे बुला के रखना,
बिस्तर बंधा के रखना, चमचे बुला के रखना, बिस्तर बंधा के रखना, भैया का S1 में स्लीपर करा के रखना, कुंडी लगा के रखना, मुंडी बचा के रखना, इंडी के बीच अपनी सुंडी फंसा के रखना। ओहो, धन्यवाद। बहुत अच्छे आदित्य। अजय सर देखो, सब मुद्दों पे बात होगी। जब भी इनके यहाँ से बयान आएंगे या कोई भाषण आएगा या कुछ भी तथ्य बोलेंगे तो सारे विषयों पर बात होगी। अभी जून में जो आंकड़े आए हैं, जो साले लोगों ने पढ़े महंगाई के, उस पर बात ही नहीं करेंगे अजय भाई। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, 4 मिसरे। बच्चों आप भी सुनिएगा। बना दी जून से 2 जून की रोटी बड़ी महंगी, बना दी जून से 2 जून की रोटी बड़ी महंगी, इथेनल गाड़ियों के वास्ते तगड़ी चुनौती है, चढ़ावा मंदिरों का कांपता है दान पेटी में, परीक्षा पास करने की बड़ी ऊंची चढ़ौती है, परीक्षा पास करने की बड़ी ऊंची चढ़ौती है। और क्या अजय सर क्या घटित हो रहा है इनके यहाँ, और उससे ये खुद भी प्रभावित हैं। जमीनी कार्यकर्ता रूठ कर बैठे हैं चौखट पर, जमीनी कार्यकर्ता रूठ कर बैठे हैं चौखट पर, जो दागी दाग लेकर आए होकर दक्ष बैठे हैं, जिन्होंने वोट बूथों पर दिलाए वे तिरस्कृत हैं, जो चिंटू कूद कर आए बने अध्यक्ष बैठे हैं, जो चिंटू कूद कर आए बने अध्यक्ष बैठे हैं, जो चिंटू कूद कर आए, जो चिंटू कूद कर आए, हाँ जो चिंटू कूद कर आए बने अध्यक्ष बैठे हैं। बना देते हो राजा रंक को और रंक को राजा समझकर आप जैसे खुद को ही भगवान बैठे हो। लगा दी जिंदगी जिसने उसे ठेंगा दिखा डाला। सच्चाई ये है कि सम्मान से ही सम्मान लेकर बैठे हो, सच्चाई ये है कि सम्मान से लिए सम्मान बैठे हो। और अंतिम 4 मिसरे, स्वयं को सूर्य मत समझो। उपाध्याय सर, स्वयं को सूर्य मत समझो, न खुद को चंद्रमा मानो, किसी दिन दोपहर में आपको तारे गिना देगी। बहुत ही भेदभावी नीतियां हैं आपकी साहेब, किसी दिन आपको बेभाव का जनता बना देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आभार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।